दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हो गया। वहीं आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। वहीं कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं आ पाई। कांग्रेस का सूपड़ा जरूर साफ हो गया, लेकिन 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी रही जिन पर कांग्रेस के कारण आपको हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली चुनाव के परिणामों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि और लड़ो आपस में। इस बयान का यही मतलब निकलता है कि कांग्रेस की वजह से आपकी हार में वोटों का मार्जिन बहुत कम रहा। यदि आप और कांग्रेस में गठबंधन होता तो दिल्ली में दोनों पार्टियों की गठबंधन की सीटें 37 हो सकती थी, जो बहुमत से एक सीट ज्यादा है। दरअसल 14 ऐसी सीटें रही जिनमें आपकी हार का अंतर कांग्रेस में मिले मतों से कम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 45.56% वोट शेयर और 48 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57 वोट शेयर मिला और 22 सीटों तक ही संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता खोलने में नाकाम रही। फिर भी उसका वोट शेयर 6.34% तक पहुंच गया। आपका 10% वोट शेयर कम हुआ, जब कांग्रेस का वोट शेयर 2.08% बढ़ा। 2020 में आपका वोट शेयर 53.57% था, जो इस बार घटकर 43.57% रह गया। कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% था, जो अब बढ़कर 6.34% हो गया। वोटिंग पैटर्न को देखें तो ये साफ नजर आता है कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया। ओवैसी की AIMIM और मायावती की BSP ने आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस ने दोबारा वापसी की कोशिश में आपके कोर वोट बैंक में सेंध लगा दी। बीजेपी और आप के बीच केवल 1.99% वोट शेयर का अंतर है, जो बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का रहा। लेकिन आपके वोटों का बिखराव कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दिल्ली में लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस ही प्रतिस्पर्धी पार्टियां रही। कांग्रेस को एंटी बीजेपी और बीजेपी को एंटी कांग्रेस वोट मिलता रहा। लेकिन 2013 में आपके उद्भव के साथ ही कांग्रेस के वोटों पर आपका कब्जा हो गया। साल 2013 में आम आदमी पार्टी को 30% मत मिले थे। 2020 में ये बढ़कर 54% हो गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को साल 2013 में 25% मत मिले थे, जो 2020 में घटकर 4% तक ही रह गए। बीजेपी के 35% के करीब मत अभी भी बरकरार हैं। इस तरह कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ने की वजह से नुकसान में रहे। लोकसभा चुनाव के बाद आप नेता गोपाल राय और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि कांग्रेस 5 से 10 तक सीटें चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने असहमति जाहिर कर दी। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस से चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। यही नहीं, दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव दिल्ली आए और आपके पक्ष में चुनाव प्रचार किया। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने भी केजरीवाल का ही साथ दिया। ऐसे में कांग्रेस अकेली पड़ गई। कांग्रेस का इसी वजह से चुनाव प्रचार ठंडा रहा।